दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 22 जनवरी 2021। आज की देववाणी सुनिए। जो मुझे सुनाई दी वह आप भी सुनिए मेरे विचार से, और मुझे लगता है कि देववाणी है। उसने मुझसे वह क्या कह रही थी। तुमने मेरे बच्चों को इतना सताया ही क्यों? तुमने मेरे बच्चों को इतना सताया ही क्यों? सता कर भी तुमने उसे रोका नहीं, उस सताने की प्रोसेस को रोका नहीं, पश्चाताप नहीं किया। इसलिए अब बचने के बहुत कम आसार हैं। अब बच लो। कैसे बचोगे? अब भुगतो, लेकिन कोशिश तो कर लो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस देववाणी ने आज मेरे कानों में क्या बोला कि मंगल, यही बोलो दुनिया को, तुमने मेरे बच्चों को इतना सताया ही क्यों? सता भी दिया, हो गया तो उसे फिर तुमने रोका क्यों नहीं? उसका पश्चाताप क्यों नहीं किया? इसलिए अब बचने के बहुत कम आसार हैं। लेकिन कोशिश कर लो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन कोशिश नहीं की तो तुम नहीं बच सकते। भाई, ये देववाणी मुझे भी अच्छी लगी। मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आएगी। सुबह के कोई 4:30 बजे मैं अपने काम पर आ गया। छोटा मोटा टूटा फूटा जो भी वीडियो बनता है, मैं तो अपने विचारों को प्रसारित कर देता हूँ। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। मैं उससे कहता रहता हूँ, दोस्त तू मेरा कैसा दोस्त है। लोगों को तुमने अपने प्राइवेट जेट विमान दे दिए। आज न्यूयॉर्क में, आज लंदन में, कल को बर्मिंघम में लोग घूमते हैं। लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? खुद परमात्मा दोस्त होकर भी तुमने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान, तुमने तो मुझे बहुत धोखा दिया। यार, कोई ये बात थोड़ी है कि ईश्वर सामने हो, दोस्त भी हो वो, और फिर तुम ऐसा करोगे। इसी से आज का हमारा सब्जेक्ट निकलता है। आज दिनांक 22 जनवरी 2021। आज का हमारा विषय है किसान आंदोलन, धोखा और मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया। किसान आंदोलन, धोखा और एंड दिस मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया। यह ग्रेट इंडिया फार्मूला, ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला, ये हमारा आज का विषय है। भाई, किसान आंदोलन एक, दूसरा धोखा दो, एमएमजीआई के बारे में तो मैं बोलता रहता हूँ, नहीं बोलूँगा। आज हम बोलते हैं धोखा और किसान आंदोलन। धोखे के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, मैं ये आज क्यों बोल रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझता था कि तुम मुझे धोखा दोगे। मैंने कि भाई, मैंने तो कोई धोखा नहीं दिया। अब ये तुम जाने क्यों कह रहे हो ये। लेकिन मेरे धोखा देने से जो उसको वो कह रहा है, उसको कुछ दुख हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसके कहने से मुझे जरूर दुख हुआ। मैंने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, क्योंकि ये कहकर तुम मुझे बहुत दिक्कत पहुंचा रहे हो, पेन दे रहे हो। इसलिए तो तुमने मुझे धोखा दिया, क्योंकि मैं थोड़ी समझता था कि मेरा दोस्त मुझे धोखा देगा। चलो, एक दूसरे को हम कह रहे हैं कि भाई, उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या तुमने मुझे धोखा दिया, इसका अर्थ क्या है। इसमें 4 शब्द हैं, तुमने मुझे धोखा और दिया। देखो, मुझे उस आदमी ने कहा कि मुझे
तो मुझे जब उसने कहा तो मैंने उससे पूछा कि भाई श्रीमान दोस्त, तुम ये बताओ कि तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ चले जाओगे, यहाँ क्यों आए, क्या तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य है, और यहाँ जहाँ आप आए हो ये है क्या अजूबा, ये है क्या चीज़। उसने कहा भाई ये तो मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, पहले कहाँ बैठा था, फिर कहाँ से आ गया, अब कहाँ चले जाऊँगा, क्यों आया, मेरा उद्देश्य क्या, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कि भाई सुन दोस्त, जब तुम्हें अपने बारे में ये अता पता ही नहीं है तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तो वह कुछ कुछ मुझसे एग्री हुआ कि यार हाँ बात तो सही सही लगती है, तुम्हारे तर्कों में दम लगता है। फिर उसने कह लिया मुझे, फिर दूसरा शब्द है तुमने, यानी मैंने, मंगल ने, तुमने मुझे धोखा दिया। फिर मैंने कहा कि देखो जब तुम्हें तुम्हारा खुद का ही पता नहीं है कि कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, क्यों आएगे, फिर तुम इसके बारे में क्या कह सकते हो कि सामने जो खड़ा है ये कौन है, यह क्या कर रहा है, ये कौन है, कहाँ से, क्यों, कैसे, इस तरह से। फिर जब उसके बारे में, तुम्हारे बारे में तुम नहीं जानते तो इसके कामों के बारे में तुम क्या जानोगे कि इसके काम, तुम्हारे काम क्या हैं, ये अच्छे हैं कि बुरे। फिर ये प्रश्न आता है कि फिर क्या है, अच्छा है क्या बुरा है। मैंने कि भाई तुम तो बड़े डिलेमा में हो, देखो मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इसी से सिद्ध हो रहा है कि जब तुम इतना इतना सा ही नहीं जानते तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। अब एक तीसरे वर्ड पर आइए, धोखा। भाई ये धोखा क्या है? भाई वो धोखा हुआ है जो झूठ है। भाई धोखा हुआ है जो सोचा तो ये जाता है कि ऐसा करेगा और फिर ऐसा कर दिया, भाई ये धोखा है। भाई ये धोखा है कि भाई चीज़ चोरी कर ली। ये धोखा है कि भाई इसने असलियत को नहीं बताया। हाँ भाई ये धोखा है। चलो आप पर हम ये सोचते हैं कि ऊपर वाले पता नहीं हो, चलो आधा साथ फिनिश हो गया कि मैंने धोखा नहीं दिया। फिर ये देखते हैं धोखा शब्द क्या है। आपने जो मान रखा है कि ये धोखा है, ये धोखा नहीं है, तो इस दुनिया के बारे में देखो और बड़े बड़े मनीषियों के विचार देखो, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के विचार देखो, और जो फैक्ट्स हैं वह क्या है कि दिस होल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। दिस होल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। ये सारा संसार एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक धोखा है। इसको मनीषी, ऋषि मुनि कहते हैं। यह आजकल क्वांटम सिद्धांत से या बेसिक पार्टिकल से भी सिद्ध होता है कि दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट एन इल्यूजन, दिस इज योर ड्रीम। ये तो फैक्ट है कि दिस होल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। बताओ इसको आप कैसे, जब ये होल वर्ल्ड ही इल्यूजन है तो तुमको क्या पता कि तुम्हें जो दिया गया वो धोखा है कि धोखा नहीं है, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा देखो, दिस इज ए रियलिटी। सारा संसार कहता है और सब मानते हैं भी कि यह एक रियलिटी है, चाहे एक धोखे से क्यों नहीं निकली हो। यह सारा संसार एक असलियत है, देखो हमारे सामने है और हम हैं, दुनिया है, तो भाई ये तो एक रियलिटी है, इट इज ए फैक्ट, यह धोखा नहीं हो सकती। और देखो हमारी रिसर्च से ऋषि मुनियों क्या है, दिस इज नथिंग, नाइदर धोखा नॉर असलियत, कि भाई ये न धोखा है न असलियत, तो क्या है, देन आल्सो दिस इज एन इन्फिनिट ओशियन ऑफ ब्लिस। ब्लिस क्या, एन इन पीस, पावर, लव एंड विजडम का खजाना। देखो ये जीरो है या धोखा है या धोखा नहीं है या असलियत है, लेकिन ये सत्य है कि यह संसार
दिस इज एन इन्फिनिटी ओशियन ऑफ ब्लिस, ये आनंद का खजाना है, यानी कि पीस, पावर, लव एंड विजडम का ये तो खजाना है। ये तो देखी भारी बात है, सामने हमें मिलता है, हजारों को मिलता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, मनीषी भी कहते हैं, चाहे ये इल्यूजन ही हो। इसलिए भाई साहब, आप मुझसे नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। अरे धोखे का ही पता नहीं है, जब तुमने मुझे का इसका पता नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने धोखा दिया। फिर ये देखो, चौथा शब्द है दिया। भाई इसमें दो शब्द निहित हैं, वे क्या है कि दिया और लिया। ये दिया और लिया, दुकानदार ने तुमको एक चीज़ दी और तुमने उसको ली, तो ये इस पूरे ट्रांजैक्शन का तभी अर्थ है जबकि आपने भी कुछ किया। आपने क्या किया? आपने लिया। यदि आप नहीं लेते तो ये दिया वाली प्रोसेस है, ये पूरी नहीं होती। इसका मतलब उस धोखे में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। कैसे? कि उसने धोखा दिया और तुमने लिया। इसका मतलब दूसरे अर्थ में क्या है कि तुमने पैसे दिए और उसने लिए, यानी वो धोखा उसने दिया, तुमने लिया। इसका मतलब ये दोनों ने, मान लो धोखा भी दिया है और चीज़ को छोड़ दे ऊपर की को, तो भी इसमें दोनों ही हिस्सेदार है कि उसने भी धोखा दिया और उसने भी धोखा दिया। आई थिंक यू विल ऑल एग्री विद मी। हाँ भाई, इन बातों में दम तो लगता है। दम लगता नहीं, दम है। अब इसको मैं एक और उदाहरण से स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, कुछ समय पहले हमने सुना अखबारों में, भाई टटलूबाज भाई वहाँ से आए, सोने की ईंट भाई जेसीबी में निकली है। जेसीबी में निकली है भाई साहब, ये जो है ना, मैं इसको कहाँ बेचूँगा, आप ले लो, ये 1-1.5 किलो की है और देखो पक्की है, इसका टुकड़ा ले जाओ और चेक करा लो। और उसने क्या किया कि यार देखते हैं, चेक करा ले। सुनार के पास गए, टुकड़े को चेक कराया और भाई 1 किलो की है, 30-40 लाख रुपए की। भाई कितने की दे देगा? भाई 2-3 लाख की मैं दे दूंगा, मेरे तो निकली है, मैं इसको कहाँ बेचूं, आप ये कर लो। और लेने वाला क्या करता है? अरे मौज बन गई, मौज बन गई। तो क्या भाई, 2-4 लाख रुपए अभी लाता हूँ, फटाफट 10 गुणे होते हैं। और तब देखते हैं कि देखो, पैसे दे दिए 2-4 लाख रुपए, 1-1.5 किलो सोना ले लिया, फिर उसको दोबारा चेक कराने गए और सकत तो देखा ये तो पीतल है। और वह भागा भागा आदमी जाता है कि भाई थानेदार, मेरे साथ तो धोखा हुआ। भाई क्या धोखा हुआ? भाई ये सोने की ईंट की जगह पीतल की ईंट दे गया। अच्छा, अब ये बताओ धोखा किसने किया? ये धोखा उस ईंट बेचने वाले ने किया कि ईंट लेने वाले ने किया, या दोनों ने बराबर किया? ये ट्रांजैक्शन, इसी तरह के ट्रांजैक्शन हर जगह हैं। भाई मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मेरे ये बीमारी है, अरे बाबा तुमने ये कंठी वंठी डाल रखी है, भाई तू मेरा सही कर दे। देखो, जो उसके हालात, जो उसके कर्म, जो उसके फल कितने सालों में मिले, उसने जो किया है, और वह ये कहता है कि मंत्र पढ़ बाबा और ये कर दे। इसका मतलब कह रहा है कि तुम ये करो, तुम मेरे साथ धोखा करो। उसने धोखा किया, उसने धोखा लिया, क्योंकि वह जो कराने वाला भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे सैकड़ों साल के कर्म हो, लेकिन मुझे तो एक मंत्र से सही कर दे, ये ले तेरी भेंट पूजा। इसलिए दोस्तों, तुमने मुझे धोखा दिया, इसको अच्छी तरह समझ ले, इसका अर्थ क्या है। और मैं तो कहता हूं कि धोखा देने, मान लो धोखा दिया भी है, तो धोखा देने वाले ने तुम पर एहसान किया है। और भाई ये कैसे एहसान हो जाएगा? ये एहसान किया है ये बता कर कि देखो, उसने तो तुम्हें पूरा परिचय दिया है। पहले उसने
ऐसा ही परिचय दिया कि वो मान लो आम जैसा है और वह मिर्ची जैसा भी है, तो वह तो बेचारा आपको परिचय दे रहा है, उसका एहसान मान लिए, उसने तुम्हारी आंखें खोली हैं, उसके लिए तुम धन्यवाद दीजिए, थैंक हिम हर। और ये दिया बराबर लिया है, दोनों बराबर के हकदार हैं, और इसके और भी बड़े फायदे हैं। इस दुनिया में कोई कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता, ये संसार बड़ा अद्भुत है, इसलिए यहाँ कोई किसी को धोखा नहीं देता, हम सब अपने आप को धोखा देते हैं। एक तो धोखे की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस अद्भुत संसार में, जिसका मालिक परम पिता परमेश्वर है। यहाँ कोई बुरी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। यह बुरी चीज़ कोई होती भी है तो वह हम खुद अपने आप करते हैं। मैं ये भगवान श्री कृष्ण का कोई बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, उनका मैं भक्त भी नहीं हूँ, बहुत से कारण हैं इसका, लेकिन उनकी कई चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं। उनमें से आज एक ही चीज़ देख लो, उनका एक स्टेटमेंट है कि तुम्हारा आपा ही तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा दुश्मन है, वही तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करा रहा है। ये सामने के लोग, ये सामने के पेड़ पौधे या और कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है यह तुम्हारे आपा में, तुम्हारा इनर जो सेल्फ है उसमें क्या है, वही ये करा रहा है कि तुम्हारे साथ क्या घटित हो रहा है। तुम्हें मित्रता मिल रही है कि धोखा मिल रहा है, कि ये अच्छा है कि बुरा है, अपने आपा को टटोलो। दोस्तों, मुझे एक हिस्से में ही यह काफ़ी समय हो गया, लेकिन आज का ये प्रॉब्लम काउंसलिंग की तरह धोखे के बारे में तो ये अच्छा है, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है किसान आंदोलन, धोखा और एमएनजीआई को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं ये बताता रहता हूँ। थोड़ा सा किसान आंदोलन के बारे में और संक्षेप में सुन लीजिए। किसान आंदोलन, धोखा और एमएनजीआई। हु आर किसान्स? ये किसान आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं। हु आर दीज किसान्स? भाई ये सारे किसान हैं जो किसानी करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं। भाई इसमें बड़े किसान भी हैं, छोटे किसान भी हैं और किसान मजदूर भी हैं। भाई ये सब के उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मेनली तो बट दीज आर बिग फार्मर्स। कौन? जाट, गुजर, अहीर, पटेल, मीणा इत्यादि इत्यादि। हु आर दीज किसान्स? दीज आर फार्मर्स, बट दीज आर स्पेशली शो। क्योंकि छोटे फार्मर तो बेचारे कहाँ जाएं, उनको तो पेट भरने के आगे फुर्सत नहीं मिल रही, फिर किसान मजदूरों की तो और भी खराब हालत है। देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका बहुत समर्थन करता हूँ, मेरे पिछले वीडियो में भी ये कर रहा हूँ और ये भी कहता हूँ कि दिस इज ए बून टू द इंडियन सोसाइटी नाउ ए डेज। यह एक परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, और इससे बहुत बहुत भला होगा, चाहे रास्ते में कोई हो हल्ला हो तो हो। हु आर दे? हमने देखा कि ये हैं। हु आर दे? अब इसमें है हु वर दे? वे कौन थे? हैं जो हैं वे कौन थे? दे वर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट एंड आरएसएस एटसेट्रा। पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। हम इसमें अपने इसमें बताते आए कि देखो, समाज का जो इंडियन समाज का हेट्रोजीनियस ग्रुप है, ये छोटे छोटे लोग 30% जो अछूत जातियाँ, जंगल में रहने वाली जातियाँ, आदिवासी, यह यहाँ से यहाँ तक ओबीसी है, जिसमें लोअर ओबीसी है, यह अपर ओबीसी है। ये अपर ओबीसी पैसे वाले, ज़्यादा ज़मीन वाले हैं। ये हमारे अपर दूसरे सवर्ण भाई बहन हैं, जिनमें हैं बनिया, ब्राह्मण, कुछ पंजाबी, कुछ राजपूत। अच्छा, तो आजकल जो चलता हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, कोई बुराई नहीं है।
देखो ये लोग तो सफ़र बहुत किया इन्होंने हज़ारों साल से, साथ साथ ये लोअर ओबीसी ग्रुप भी लगभग इनके जैसा ही इन्होंने भी सफ़र किया है, लेकिन चूंकि फाइनेंशियली, सोशली, रिलीजियसली, एजुकेशनली दे वर वेरी बैकवर्ड, इसलिए ये अपने हकों के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं कर सके। अब स्वतंत्रता के बाद में थोड़ा थोड़ा सा आवाज़ उठाने लगे हैं। हाँ, तो भाई दीज वर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट एंड आरएसएस। अच्छा भाई, हु वर दे, इसका है ये हुआ किसान साहब ने बोला नाउ हु वर दे, हमने बता दिया कि ये भाई व्हाट डिड दे डू व्हेन, उन्होंने जब क्या किया, उन्होंने जब क्या किया। देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट्स को, असलियत को रख रहा हूँ। जब वो बीजेपी आरएसएस के समर्थक भी थे, बीजेपी आरएसएस का ये हिम्मत नहीं थी कि इनके बिना ये कुछ कर जाएं। क्या कि जब 370 हुआ, भाई करो करो करो, बराबर का कर दो। जो व्यापमम हुआ, भाई कर लिया होगा, कर लिया होगा, क्योंकि दीवर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। अरे अपने लोग ही तो कर रहे हैं, चाहे कितने ही मर गए, चाहे कितने ही कुछ हुआ, भाई कोई बात नहीं। व्हाट डिड दे डू व्हेन ईवीएम हुआ। अरे भाई ईवीएम ये तो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है तो अपनी उसने तो अपनी पार्टी ने तो किया है, फ़ायदा अपन को हुआ। ईवीएम होने दो। पुलवामा, हिंदू मुस्लिम करो करो करो। भाई ये मसल वाले लोग जो अपर ओबीसी, जो जिनको मैं जाति के साथ भी बोल रहा हूँ, इनके बिना ये नहीं हो सकता कि ये जो कर्णधार हैं ये वाले, ये हिंदू मुस्लिम कर जाएं। करो, लेकिन उसको समझ तो लो कि क्या ऐसा करना चाहिए, कोई क्यों कर रहा है, समझो हो नहीं, लेकिन समर्थन तो देंगे। सीए हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, यूएपीए हुआ। अरे भाई हो रहा होगा, अच्छा हमारा क्या जाता है। बट व्हेन देयर लैंड इज बीइंग कारपोरेटेड, जब वो कारपोरेट वर्ल्ड के हाथों में सौंपी जा रही है, तब उनके कान खड़े हुए हैं कि ये तो बहुत बड़ा हुआ। मतलब कि कुछ भी होने दो, बेचारे भंगी अपने गटर में भूख से व्याकुल होकर उतरते रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस ग्रुप को तो दिक्कत नहीं है, इनको भी दिक्कत नहीं है। आदिवासी कैसे भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। 10 करोड़ देश के खाना बदोश कैसी भयानक जिंदगी जिए, लेकिन कोई समाज का ध्यान नहीं है। जो समाज का ध्यान नहीं है वो समाज तो जलेगा। आज थोड़ा थोड़ा जलता है, कल को ज़्यादा जलेगा। और ये हम सारी चिंगारियां देखते हैं। आज ये बीजेपी, सही देखा जाए तो बीजेपी आरएसएस के जो ये दोनों हिस्से हैं, ये दो हिस्से ही लड़ने लगे हैं एक दूसरे से। ये दूसरे हिस्से अब इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इनके स्वार्थ ऐसे ही हैं कि इसका साथ दिया जाए। और दोस्तों देखो, यदि आप बुरा नहीं माने तो सुन लो, बुरा नहीं माने तो सुन लो। आज ये दोनों लड़ रहे हैं। पोलराइजेशन, मैंने कहा कि पहले कहा था कि ऐसा ऐसा हो गया है, आज ये लड़ रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के ये दोनों हिस्से लड़ रहे हैं, इनके साथ ये भी खड़ा है। कल को देखना, ये जो ग्रुप है, ये वाला सवर्ण वाला ग्रुप है, इसी में से बनिया और ब्राह्मण ये भी एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। नोट कर लो, लिख लो, क्योंकि मुझे पता है ये ईश्वरीय प्लानिंग है। वह परम दयालु, उसको सबका भला करना है, और उस भला करने के लिए एक प्रोसेस है कि आज जो चिंगारियाँ यहाँ उठी हैं, यहाँ उठी हैं, यहाँ उठी हैं, वह यहाँ भी उठनी है। इसलिए मैं कहता हूँ, और उसके बाद में क्या होगा कि ये सवर्ण बढ़िया ब्राह्मण एक दूसरे से लड़ें तो लड़ें, वो अलग है। ये दोनों मिलकर इन दोनों मल्टी बिलियनरी से लड़ेंगे कि तुमने हमको मरवा दिया। और यही मैं कहता हूँ कि इस वाणी को, ये जो मैं तो एक इंटरप्रेटर, एक छोटा सा स्पोक पर्सन हूँ,
इसको आज ही सुन लो, वरना ऐसा ही होगा। ये जो धमाल इतना बढ़ेगा कि सारे समाज का कचूमर निकल जाएगा। क्योंकि होना तो वही है जो परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है, जिधर उसकी नज़र हो गई, जो उसने ऑर्डर दे दिया। इसलिए दोस्तों फिर सुन लो, डोंट स्पीक। हमारे 3 किसान बिल वापस लो और हमें जाने दो। ये इस दुनिया का संचालक कोई इडियट नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। यह दुनिया कोई लूट का माल नहीं है। आपको यहाँ वही करना है जो परमात्मा चाहता है। ये मत कहो कि ये हमारे किसान बिल लो और वापस जाओ, दूसरे मरो तो मरो। यदि ऐसा किया तो ये बवंडर ऐसा मचेगा कि तुम भाग तो सकोगे ही नहीं, एक दूसरे का सत्यानाश कर दोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सुन लो, ये देववाणी सुन लो, इसको समझ लो, क्योंकि आखिरकार होना तो ऐसा ही है। दूसरी जो प्रॉब्लम है छोटे छोटे लोगों की, ये गरीब लोगों की, सशक्त लोगों की हैं, भाई उसकी तरफ परमात्मा का ध्यान चला गया तो वह तो होगा। अदर प्रॉब्लम्स बी सोल्ड। कंजर, भंगी, खानाबदोश, आदिवासी, लोअर ओबीसी, मजदूर, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, भ्रष्टाचार को मिटाने की, मिलावट को मिटाने की, भाई इनकी तरफ क्या ध्यान दे। अरे ये तो हमारे लोगों को ही फायदा है यहाँ पर जो भी है। कितनी ही सभ्यता इस संसार में आई और चली गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो देखो, वो मिस्र सभ्यता, वो मेसोपोटामिया या क्या क्या है, जिनका ये पता नहीं चलता कि आखिरकार क्या हुआ। फलते फूलते ये करोड़ों लाखों लोग कैसे दब गए। सुन लो कि भारत में ये डायनासोर की सभ्यता है, जिधर को मैंने बताया कि आप समझ लो फलती फूलती भयानक तरीके से, दर्दनाक तरीके से नष्ट हो जाएगी। यदि यह देववाणी नहीं सुनी गई तो होगा तो ऐसा ही। इसलिए दोस्तों आज के जो संभाषण में मैं बोल करके किसी पर एहसान नहीं कर रहा। मैं उस परमात्मा की ड्यूटी को पूरा कर रहा हूँ जो मुझे जीवन के रूप में पेमेंट देता है। मैं अपने दोस्त को जवाब भी दिया है। मैंने किसान बिल में हिस्सा भी लिया है, अपने विचार प्रकट भी करता रहता हूँ। मैं राष्ट्र के लिए भी कुछ कर रहा हूँ, पर व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ कर रहा हूँ, उस इन्फिनिट लाइफ के लिए भी कुछ कर रहा हूँ। 28 मिनट का वीडियो होगा है। मेरे प्रेमी लोग या जो सीरियस थिंकर्स लोग इसको ज़रूर वॉच करेंगे। आज नहीं तो कल इसको सारी दुनिया करेगी, देखना। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।